जय भीम मित्रों। डॉ भीमराव अंबेडकर एक महानायक की जीवन गाथा प्रस्तावना। डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर 1991 से 1556 तक भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, विधिवेत्ता और दलितों के उद्धारक थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। वे एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और सामाजिक न्याय की नींव रखी। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। डॉ अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक दलित महार परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सखपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन समाज में ऊंची जातियों द्वारा उनके परिवार को अछूत माना जाता था। स्कूल में भी भीमराव को बहुत भेदभाव सहना पड़ा। उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी, न ही पानी पीने के लिए ऊंची जाति के बच्चों के साथ रखा जाता था। इसके बावजूद भीमराव ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और कठिनाइयों के बावजूद 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे से स्नातक किया। उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा। भीमराव अंबेडकर को उनके मेधावी प्रदर्शन के कारण बड़ौदा के गायकवाड़ राजा से छात्रवृत्ति मिली और वे 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। वहां उन्होंने भारत में जाति प्रथा पर गहन अध्ययन किया और 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र एवं कानून की पढ़ाई पूरी की। जब वे 1917 में भारत लौटे तो उन्हें बड़ौदा राज्य में नौकरी मिली, लेकिन वहां भी दलित होने के कारण उन्हें अपमानित किया गया। यह घटना उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई और उन्होंने समाज सुधार की राह पकड़ ली। सामाजिक सुधार और राजनीतिक संघर्ष। भीमराव अंबेडकर ने भारत में दलितों को अधिकार दिलाने के लिए अनेक संघर्ष किए। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों की शिक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती थी। महाड़ सत्याग्रह 1927। डॉ अंबेडकर ने महाड़, महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलाया, जहां उन्होंने सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने का अधिकार मांगा। यह घटना भारतीय दलित आंदोलन की एक ऐतिहासिक घटना बनी। नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन 1930। डॉ अंबेडकर ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश देने की मांग की गई। गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट 1932। ब्रिटिश सरकार ने जब दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की बात कही तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और अनशन पर बैठ गए। इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटें देने का समझौता हुआ। संविधान निर्माण और भारत का भविष्य। स्वतंत्र भारत के लिए जब संविधान का निर्माण हुआ तो डॉ अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान में उन्होंने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार दिया। उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता, छुआछूत को पूरी तरह से खत्म किया। धर्म परिवर्तन और बौद्ध धम्म की ओर रुख डॉ अंबेडकर ने देखा कि हिंदू समाज में दलितों को कभी समानता नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक क्रांतियों में से एक है। निधन और विरासत। डॉ भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। मरणोपरांत उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी अंबेडकर की विचारधारा करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी बनाई गई नीतियां और संविधान आज भी भारत को एक लोकतांत्रिक और समान समाज बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। निष्कर्ष। डॉ भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने अपने संघर्ष, शिक्षा और दूरदर्शी सोच से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉ अंबेडकर।